प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। अपने शब्दों की नहीं, ज्ञान की ताकत बढ़ाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के सामने ताकतवर की भी नहीं चलती। ज्ञान ही आपको जीवन में हर सुख दिलाएगा। इज्जत देखी तो सिर्फ भगवान के घर में देखी, जहाँ रो भी लो तो जमाना तमाशा नहीं बनाता। कुदरत आपके द्वारा की गई मेहनत का एक हिस्सा भी जाया नहीं करती, बशर्ते आप उसे निरंतर करते रहें। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद ना खो जाओ। जो मिला उसके लिए धन्यवाद कीजिए, और जो चाहिए उसे पाने के लिए मेहनत 100 बार कीजिए। मेरा दुख मेरे रब को पता है, तुमने तो सिर्फ मेरी हंसी देखी है। जिस इंसान को हद से ज़्यादा दर्द मिलता है, वो रोता नहीं, सीधा खामोश हो जाता है। उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश कभी मत कीजिए जो आपके बिना खुश रह सकता है। उसे जाने दीजिए और खुश रहने दीजिए। कभी किसी अच्छे इंसान को समझने और किसी काम को करने में इतनी देर भी मत कर देना कि उसके दूर जाने और समय खत्म हो जाने के बाद आपको जीवन भर पछताना पड़े। सच्चा प्यार और सच्चे जीवन साथी वो होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। कभी हार मत मानो। याद रखना, कोका कोला कंपनी ने पहले साल में केवल 25 बोतल ही बेची थी। इस दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उससे जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता हो। गुस्सा तो मूर्ख लोग करते हैं, हम तो समझदार हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं। समय के साथ बदल जाना चाहिए, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। अगर आप किसी में यकीन करें तो पूरी तरह निसंदेह और निर्विवाद रूप से करें। यदि आप खराब परिस्थितियां होते हुए भी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो यही हिम्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। एक पिता अपनी मौत से कभी नहीं डरता, बल्कि वह डरता है इस बात से कि उसके ना रहने पर उसके बच्चों का क्या होगा। कमज़ोर वक्त है, रक्त नहीं। मानो तो मौज रोज है, वरना समस्या तो हर रोज है। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। जब मेहनत के बलबूते पर बहुत कुछ किया जा सकता है, तो किस्मत के भरोसे क्यों बैठें। हार मत, ये मंजिल तेरी परीक्षा तो लेगी। तू मेहनत करेगा दिल से तो तेरी सफलता शोर मचा देगी। बीते हुए कल को क्यों देखते हो, जब भविष्य आपके हाथों में है। पछतावे से अच्छा है जिंदगी में कोशिश करके फेल हो जाना। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। खुश रहोगे। और आप इंद्रधनुष चाहते हो तो आपको बुरे हालातों की वर्षा सहन करनी होगी। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। यही समय है उन लोगों के तानों का जवाब देने का। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। जिंदगी आपकी तभी रोशन होगी जब आप उसमें खुद ही चलोगे। बार बार मेहनत का सामना करो, हर बार हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो बातें अक्सर लोग वही करते हैं, जख्म देकर खुद ही उसका मरहम पूछते हैं। वजह तलाश करो अपने हार की, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, नज़र बता देती है कि सूरत कैसी है। खुशियाँ मांगी नहीं कमाई जाती हैं। अगर हर दिन खुद को खुश रखना है तो सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत करो। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जीत हर रास्ते में लिखी नहीं होती। पराये भी अपने हो जाते हैं जब हम सफलता पा लेते हैं। एक रिसर्च के अनुसार यदि आप किसी व्यक्ति को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे, तो समझ जाइए सामने वाला व्यक्ति भी आपको अपने मन से नहीं निकाल पा रहा। जिंदगी में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी
जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। अपने हर दिन को योजना के अनुसार जिए, दूसरों के आने की अनुमति ना दे। जिंदगी से लड़ना सिखाया है उसने, पर खुद जिंदगी की लड़ाई से हार गया। पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। खुद पर गर्व तभी होगा जब खुद को घिसकर काम करोगे। किसी को इतना भी वक्त मत दो कि वो आपको फिजूल समझने लगे। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि हर कोई हर समय हर किसी का खास नहीं हो सकता। तेरी मंजिल ही तुझे सब कुछ देगी, लेकिन जनाब पहले इम्तिहान बेहिसाब लेगी। यदि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपका अकेला दिमाग चलता है। रिश्तेदारों को उससे रिश्ता रखने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो है मतलब का। याद रखना एक बात, खुद की कमाई से ली हुई पानी की बोतल भी बाप की कमाई से लिए हुए मोबाइल से कई गुना बेहतर है। जिंदगी में हार मानकर मरने के बारे में सोचने से अच्छा है जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना। कोई आपसे मौका छीन सकता है, लेकिन आपकी काबिलियत कभी नहीं। वक्त के खिलाफ कभी साजिश मत करना, क्योंकि वक्त बदलता जरूर है। जो करना है आज ही कर लो, कल तो खुद ही कल के इंतजार में है। सपनों वाली जिंदगी चाहिए तो सपनों वाली नींद भी तोड़नी पड़ेगी। वादा है खुद से, जब तक किस्मत मुझे जीतने नहीं देगी तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हमेशा जितना सोचते हो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। फौजी भी कमाल के होते हैं, जेब में छोटे से बटुए में परिवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। बाप अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए बादशाह ही होता है। अपने फ़ोन पर अधिक समय न बिताएं, अन्यथा दिन के अंत में आप सुस्त और दुखी होंगे। किसी की दो चार बातों से पिघल मत जाना, अपने रास्ते में से गुमराह मत हो जाना। वक्त के रहते वक्त दिया करो, वक्त कटने के बाद वक्त ना रहेगा। असंभव शब्द का उपयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बना लेते हैं। नतीजे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रयासों का अपना अलग ही मजा है। कामयाबी ऐसी मिली कि बुराई करने वाले भी तारीफ करने लगे। पैसे का तो पता नहीं, पर कुछ जगह पर नाम ऐसा कमाया है कि वहाँ पैसा नहीं मेरा नाम चलता है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, इसे बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन इसे खोने में कुछ पल भी नहीं लगते। आज तो दर्द महसूस कर रहे हो, कल वो ताकत होगी जिसका तुम एहसास करोगे। किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। अगर आपने ज़िंदगी में जीत करनी है तो आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। चुनौतियों का सामना करने का मतलब है आपको दर्द सहना पड़ेगा। रोज़ छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना काफ़ी है। 3 चीज़ें निकले तो फिर वापस नहीं आती। तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर से। 3 चीज़ें हमेशा बस में रखो, मन, काम और लोभ। वक्त का सितम देखिए जनाब, औलाद कह रही है मुफ्त की रोटी खाता है बूढ़ा बाप। माहौल को बदलना बस में ना हो तो खुद को माहौल के हिसाब से ढालना सीखो। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। अकेले रह गए घर के वो बड़े लड़के जिन्हें जीने से पहले कमाना सीखना पड़ा। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नीयत से जानता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भूख होनी चाहिए,
किसी चीज को पाने के लिए। मूर्ख लोगों के 10 लक्षण। खुद से बुद्धिमान किसी को नहीं समझेंगे, जो मन में सोच लेंगे उसे ही सच मानेंगे। कोई सुने या ना सुने बेवजह बोलते रहेंगे, हर किसी को बेवजह अकड़ दिखाएंगे, लड़ाई के बहाने खोजते रहेंगे, अच्छे काम में भी कमी निकाल देंगे, बिना जाने ही किसी को जज करेंगे, दूसरों को बिना मांगे सलाह देते रहेंगे, जो इज्जत देगा उसकी बेइज्जती करेंगे और खुद से अमीर की चापलूसी करेंगे। 10वां लक्षण आप कमेंट में बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छी जिंदगी मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म, यही दुनिया का सच है। पत्थर पूजने से कुछ भी ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान, मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। शिक्षा तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमें घर से ही मिलते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते रहेंगे। हमारे जीवन में बुरे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग हमें अच्छा सबक सिखा कर जाते हैं। कदर करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिसमें जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर हैं, कल मिट्टी के नीचे होंगे। धोखा कभी नड़ता नहीं, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले आपको ढूंढ ही लेंगे। मैं खुद से कभी नहीं हारा तो ये दुनिया क्या हराएगी। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात में नींद नहीं आती और खुशी वाली रात में कौन सोता है। जो औरतें शादी के बाद मायके से ट्यूशन लेती हैं, वो औरतें तलाक की डिग्री ज़रूर हासिल कर लेती हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। थोड़ा सा छुप छुप कर अपने लिए भी जी लिया करो, कोई नहीं कहेगा कि थक गए हो, आराम कर लो। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने का भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां लॉजिक से ज़्यादा मैजिक के पीछे भागते हैं, इसलिए हमारे देश में वैज्ञानिक कम और बाबा ज़्यादा पाए जाते हैं। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आजकल डेटा के लिए। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार, और बच्चे बिगड़ जाएं तो मोबाइल जिम्मेदार।
बदल गया है ज़माना, पहले माँ के पैर छूकर निकलते थे, अब मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर भी खाए या कसम खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सहने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द में है, दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। प्रेम और नम्रता एक ऐसी महक है जिसकी खुशबू से परमपिता परमात्मा भी मनुष्य के तरफ खींचे जाते हैं। जो लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। बात कड़वी है पर सच है, पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख ज़ादात में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का ही प्रयोग करें। फोटो के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है तो भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें सफल इंसान बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। महाभारत में लिखा है, जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना महज ऊंचा और गैरों का ओछा ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। अपने समाज में जो संगठन बने हुए हैं वो अपने यही कार्य करते हैं, इसलिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। माना कि किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखाता है। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है और किसी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के सफ़र ने अनजाने में, वो किताबों में दर्ज ही ना था जो सबक पढ़ाया ज़माने ने। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। हमेशा याद रखना, 1% नेगेटिव थॉट्स आपकी 90% पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म कर सकता है। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। एक कड़वा सच, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। कड़वा सच, हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। जैसे माता पिता और पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। जैसे औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। जैसे समाज, चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, पर ना रहो अकेला। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। यही स्वर्ग है। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है और तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है, कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। कुछ गलतियों को माफ़ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है।
किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही ना होती। जब कोई देखकर भी अनदेखा कर दे तो समझ लेना कि उसकी नज़र आप पर ही है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नीयत से जानता है। मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद से गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे किसी बहाने आया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ मिलाया कर। कबीर ने कहा है तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, धोखा देने से सब कुछ खो देता है। याद रखें समय वायुयान है, वह उड़ जाएगा, तुम उसे रोक नहीं सकते, पर पायलट बनकर उसे अपने अनुसार चला सकते हो। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करे। तो अगर नहीं रोका जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है। तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर ज़मीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे में तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी की मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। आँखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं, पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए हैं। लोग कितना आसानी से कह देते हैं रात गई और बात गई, उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। वक्त एक सा नहीं रहता कभी साहब, रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं।